हेलो एवरीवन, आई एम राजेंद्र सुंडा एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद राजेंद्र सुंडा। आज का टॉपिक, काफी स्टूडेंट्स ने कहा है कि लेटर राइटिंग पे एक वीडियो बनाया जाए। तो लेटर राइटिंग पे वीडियो बनाए जाएंगे 4 सारे लेटर, इनफॉर्मल और फॉर्मल में भी अलग है। बिजनेस लेटर है, ऑफिशियल लेटर है और जो भी कंप्लेंट लेटर है, नॉन कंप्लायंस, इस तरह के सारे लेटर्स पे वीडियो बनाए जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। कैसे कि ये टॉप एग्जामिनेशन में यूपीएससी और आरपीएससी के अंदर इसका क्वेश्चन आता है डेस्क्रिप्टिव 10 नंबर का, और वहां पर स्टूडेंट्स के 2-2, 3-3 नंबर आते हैं, क्योंकि वो एक अलग तरीका फॉलो करते हैं कि मैंने 4 लेटर याद कर लिए, 5 याद कर लिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेटर याद करने से नहीं होते, लेटर का आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है। अगर आप आज के बताए हुए इन टॉपिक्स को, इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो ये आपको गारंटी देता हूं कि 10 में से 9 या 10 नंबर आपको अगले एग्जामिनर को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम ऐसा लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर राइटिंग में 2 तरह के लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि फॉर्मल कौन सा है, इनफॉर्मल कौन सा है। इसके लिए आपको सीट कुछ नहीं देखना है। वैसे अगर कॉन्सेप्ट देखें तब तो ये है कि फ्रेंड, रिलेटिव्स और जो पेरेंट्स वगैरह को लेटर लिखते हैं वो तो इनफॉर्मल है, और जो ऑफिशियल लेटर जितने भी लिखे जाते हैं, जो कंप्लेंट लेटर है या शिकायत में करते हैं या कुछ और सुझाव वगैरह देते हैं, इस तरह के जो ऑफिस में जो लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को, कलेक्टर को, वो फॉर्मल होते हैं। लेकिन आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इन फॉर्मल का एफ, इन फैमिली, इन फैमिली वाला तो इनफॉर्मल होता है, और फॉर्मल होता है ऑफिशियल लेटर होता है। जैसे कलेक्टर को लिखना है, चेयरमैन को लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, किसी और को लिखना है, किसी आपने सामान परचेज किया है तो उस मैसेज को लिखना है, वो हो गए ऑफिशियल लेटर, ये हो गए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के बारे में बात करें तो अब इसका जो मार्किंग सिस्टम है उसने बोर्ड ने साफ कहा है इंस्ट्रक्शंस में। जब कॉपी चेक करने वाले के पास इंस्ट्रक्शन आता है उसमें लिखा आता है कि अवार्ड मार्क्स प्रोपोर्शनली, नंबर एक साथ, ऐसे नहीं कि इसको चेक किया ये 10 का है 5 नंबर दे देते हैं, ऐसा नहीं। बोर्ड ने मना कर रखा है। बोर्ड ने कहा है कि अवार्ड मार्क्स प्रोपोर्शनली, अवार्ड मार्क्स प्रदान करें टुकड़ों में। 10 का है तो 10 को टुकड़ों में कैसे करें? जैसे एक टुकड़ा ये बना, दूसरा ये बना, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, और छठा ये है, और एक जो मेन है वो ये। अब आप ये देखिए कि इस तरह से इसके अगर टुकड़े किए जाए तो अगर 10 नंबर का लेटर आता है तो क्या होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आधा नंबर, 4.5 नंबर, और 1 नंबर, 5.5 नंबर। 5.5 के बाद आपके पास नंबर बचते हैं इस पोर्शन के 4.5। ये देखिए यहां पर क्या करना है, ये नंबर तो आपका गलत होगा ही नहीं। लेटर, ये एड्रेस लेटर के अंदर दिया हुआ होगा, ये एड्रेस लेटर के अंदर दिया हुआ विद स्पेलिंग, फॉर्मेट सहित। किसको लिखना है? कलेक्टर को, तो कलेक्टर की स्पेलिंग आपको लिखी हुई मिलेगी, एड्रेस उसका लिखा हुआ मिलेगा, डेजिग्नेशन उसका लिखा हुआ मिलेगा। सब्जेक्ट आपको ये करके आगे करना है, सब्जेक्ट गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा, ये भी गलत नहीं होगा, ये भी गलत नहीं होगा। यानी 5.5 में नंबर तो आप लेके चलते हो घर से, 10 में से 5.5 नंबर तो आप घर से लेके चल रहे हो। अगर आपको इसमें क्या सावधानी रखने को मैं बताऊंगा, आपको करना पड़ेगा। एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसका 1 नंबर भी कैसे मिलेगा? ऐसे नहीं मिलेगा। बात रही इसकी, इसको ये फिर आप कहोगे कि ये 4.5 नंबर ये नहीं आते हमारे, ये सीधे कट जाएंगे। 1 नंबर भी नहीं कटेगा। इसको भी करने का तरीका होता है, जो क्वेश्चन बाद में इधर लिखा हुआ मेरा, उसमें आपको करके बताऊंगा कि ये 4.5 नंबर भी आपको कैसे मिलते हैं। तो देखिए शुरुआत पहले यहां से करते हैं कि 5.5 नंबर अपने पास है। 4.5 की बात करें तो सबसे पहले ये लिखना होता है, ग्रेटर कैलाश। ये एड्रेस मैंने उस प्रश्न में से लिया, ये आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ मिलेगा एड्रेस। तो आपको क्या करना है? मार्जिन देखो, ये मार्जिन बराबर करनी है, सर भी यही करना है, आगे नहीं करना। इसको पहले
ये पुरानी ट्रेडिशन भी होता था कि पैराग्राफ यहाँ से शुरू करते थे, आजकल ऐसा कुछ नहीं है। इसके नीचे से मार्जिन बराबर आनी चाहिए, हालांकि मेरी मार्जिन फिर कुछ गलत है, आपकी सही होनी चाहिए। यहाँ आइए अंदर चला गया एक बात। दूसरी बात, डेट राइटिंग का जो फॉर्मेट है उसको आप देखिए। डेट आप कैसे लिखते हैं लेटर के अंदर, कि डेट लिखने के दो तरीके, या तो डिजिट पहले लिखो आप, जैसे 21 मार्च, अगर ये लिखते हो तो एसटी लगाना पड़ेगा। अगर आपने मार्च पहले लिख दिया तो आपको यहां एसटी नहीं लगाना है। इसलिए इस डेट फॉर्मेट में यही आपका नंबर निर्धारित हो जाएगा। अगर आपने यहां गलती कर दी डेट लिखने में तो उसके नेगेटिविटी आ जाएगी कि लेटर में इसको ज्यादा आता नहीं है, डेट लिखनी नहीं आती इसको, तो लेटर कैसे सही कर सकता है, पूरे में से पूरे नंबर ले नहीं सकता। अगर आपने यहाँ लेटर एड्रेस वाला ये काम सही कर दिया तो यहां तक आते आते उसके दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी, जिसके नंबर आपको मिलेंगे। डेट कैसे लिखना है मैं बताता हूं आपको, कि अगर आप डिजिट पहले लिखोगे तो 1, 21, 31 के आपको एसटी लगाना है, 2, 22 के आपको एनडी लगाना है, 3 और 23 के आपको आरडी लगाना है, ठीक है। बाकी सब के टीएस लगाना है। यह तो कब करना है, जब आप महीने से डिजिट पहले लिखते हो, यानी आप ऐसे लिखते हो जैसे 22 मई, तब आप यहां एनडी करोगे, ये तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप महीना पहले लिखते हो तो क्या करोगे, मई 22 2020, ये भी सही है। तो गलत क्यों होगी आपकी डेट? अगर आप इस लफड़े में नहीं फंसना चाहते तो इस तरह से करो ना, पहले महीने का नाम लिखो, डेट लिखो, कोमा लगाओ और ये कर दो, तो पहला चीज अपनी सही। ये एक नंबर अपना अपने पास कोई नहीं काट सकता। अगर इंटेंशनली सोच के बैठ जाए कि मैं यार नंबर काटूंगा, तो अपना पहले वाला एक नंबर अपने को मिल चुका है, ये कोई नहीं काट सकता। दूसरा देखिए, इसमें THE के बाद में यहां पर डेजिग्नेशन आएगा। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। आपको लेटर में मिलेगा, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन, राइट ए लेटर टू द सेक्रेटरी, ये सारे पद का नाम, डेजिग्नेशन जो पद का नाम जो आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां ये चीज आपको लेटर में मिलेगी, जैसी स्पेलिंग होगी वैसी स्पेलिंग आप लिख दोगे। उसके बाद में यहां पर उसके ऑफिस का नाम, उसके डिपार्टमेंट का नाम यहां लिखना है, और वो भी आपको जैसी स्पेलिंग होगी वैसी की वैसी स्पेलिंग आपको पेपर में मिलेगी। तो ये गलती नहीं होगी, तो हम ये मानते हैं ये नंबर आपको मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपने पेपर से उठाया, आपकी गलती नहीं हो रही है। थर्ड चीज है सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ध्यान ऐसे देना होता है कि जब आप बहुत सारा बड़ा लेटर लिख के जाते हो किसी ऑफिस में, तो अगला आपका सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ये पूरा लेटर पढ़ के आपकी बात को समझे। सब्जेक्ट में पढ़ेगा, हाँ क्या प्रॉब्लम है कि चेन स्नैचिंग प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है पार्क की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि जो बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर है, वॉट एवर जो भी प्रॉब्लम होगी वो हेडिंग से पढ़ेगा। हेडिंग जिसका जितना एप्ट, लॉजिकल और अच्छा होगा उतने ही ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हेडिंग लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, लेटर टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो लेटर टू आएगा या 4 आएगा या अबाउट आएगा। अगर आपके समझ में आ जाए तब तो आप लेटर 2 या 4 कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके कुछ समझ में नहीं आया, तब क्या करोगे, आप इन दोनों चीजों को छोड़ देना और अबाउट कर देना। लेटर अबाउट, जिसके बारे में वो नाम लिख देना, लेटर अबाउट चेन स्नैचिंग, लेटर अबाउट फ्रीक्वेंट पावर कट, लेटर अबाउट पुअर वाटर सप्लाई, जो भी है अबाउट 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 अबाउट, एकदम सही और एकदम सही। ये तीसरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, कोई नहीं काट सकता। कैसे काटेगा, काट नहीं सकता, और बिल्कुल सही और स्टैंडर्ड तरीके से चल रहा है काम। इसके बाद में सर लिखोगे, कोमा नहीं लगाना है, वो ट्रेडिशन पुरानी हो चुकी है, यहाँ कोमा नहीं लगाना, ठीक है। तो ये उसके साथ आपको एक लाइन में पहले बताया, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड नोटिस दैट। हो सकता है कि आपके पास इससे अच्छी लाइन हो, आपने पहले से पढ़ रखी हो, तो वो लिख, तो कोई जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो ही करो, पर आपको यहाँ लिखना जरूर है एक लाइन। अब ये 3 लाइन है, इसके बारे में तो प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, फिर नीचे आते हैं। तो ये चीज भी आप अगर लिख दोगे तो ये आपका नंबर पक्का हो जाएगा। एक बार 4.5 नंबर को छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए आपको लिखना है देयरफॉर। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, देयरफॉर के बाद में या तो कोमा नहीं लगाते हैं, ये कोमा लगाते नहीं, या ऐसा करते हैं देयरफॉर, उनका 4 इतना ही देखा हुआ है बस, दिमाग में ये रहता है 4, तो देर के बाद में ये 4 लगाते हैं, ई नहीं लगाते।
ये गलती आप करोगे तो आपको ये नंबर नहीं मिलेगा। पहला काम ये कोमा लगाओ और ई लगाओ, फिर आई रिक्वेस्ट यू टू। अब टू के बाद में क्या आएगा, फिर प्रॉब्लम हो गया आपको। टू के बाद में क्या आएगा, टू के बाद में वो चीज आएगी जो क्वेश्चन में आपको दिया है, वो कि आपको आप क्या करवाना चाहते हो, वो चीज लिख दो टू के बाद में। यहाँ टू के बाद में वो चीज लिखनी है आपको। इसके बाद मतलब आप ऑफिसर से क्या करवाना चाहते हो। अब मान लीजिए आपको नहीं पता, करवाना तो चाहते पर हमें लिखना नहीं आता, लिखना नहीं आता तो लेटर के अंदर देखना, लेटर के क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है एग्जामिनेशन में, उसमें डेजिग्नेशन के बाद, पद के बाद राइट लेटर टू द कलेक्टर, जो कलेक्टर लिखा है, राइट लेटर टू द चेयरमैन, जो चेयरमैन लिखा है, राइट लेटर टू द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल लिखा है, उसके बाद में जो मैटर है वो सारा का सारा आ जाएगा फुल स्टॉप तक का, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाएगा तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर आपके ये नंबर आसानी से आपको मिल गए। अब देखिए यहाँ आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस या फॉर दिस काइंड एक्ट, सीधा सेंटेंस है, आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको लिखना है तो क्या करोगे, तो ये इसका नंबर आपको नहीं कट सकता, बिल्कुल सही है। अब देखिए थैंकिंग यू सर लिखते हैं, बहुत गलत है, बहुत गलत है, नहीं लिखना नहीं लिखना नहीं लिखना, क्योंकि थैंकिंग यू आप कैसे कह सकते हो जब आप लेटर घर पे लिख रहे हो, आपने लेटर उस ऑफिसर को दिया और आपका लेटर देखते ही फेंक दिया कि नो ऐसी अनुमति नहीं है या आपके काम पे कोई ध्यान नहीं देंगे, तो फिर थैंकिंग यू किस बात का। तो थैंकिंग यू कब लिखते हैं, थैंकिंग आप थैंक यू कब देते हो किसी को, जब अगला आपका काम कर दे तब आप कहोगे थैंक यू सर, बहुत अच्छा किया आपने, ये काम कर दिया, तभी तो ना। तो इसके लिए क्या करें, तो अगर या तो ये लाइन लिखे नहीं लिखे तो थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन होती है उम्मीद, प्रॉम्प्ट उम्मीद, हमें आशा है, थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, इसीलिए एंटीसिपेशन में थैंक यू दे रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप हमारा काम तुरंत कर देंगे, इसीलिए धन्यवाद। एंड उसके बाद में आप यहां लिखेंगे फिर वाई कैपिटल, सारे स्टूडेंट्स या वाई स्मॉल लिखते हैं, योर एंड ट्रूली, योवर्स नहीं करना है, योर ट्रूली, योवर्स सॉरी योवर्स फेथफुली आएगा, योवर्स ट्रूली या योवर्स फेथफुली, जो भी करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद में अपना यहाँ पे नाम लिखना होता है, एक चीज तो ये होगी। अब देखिए इसके अंदर हमने हमारे यहां तक के मैटर में इतनी चीज अगर आप फॉलो करते हो तो 1 2 3 4 5 और 5.5 नंबर, यानी 10 में से आपने 4.5 नंबर तो आपके आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इन चीजों को, ये कैपिटल लिखना पड़ेगा, ये कैपिटल लिखना पड़ेगा, ये डी कैपिटल लिखना पड़ेगा, एम कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ये कैपिटल लिख देते हो, टी कैपिटल में लिखना, इनको लिखते हो तो 5.5 नंबर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, एक बार। अब देखिए इस क्वेश्चन को दिखाएं आप इधर, ये देखो, इमेजिन दैट यू आर बोर्न फ्रॉम ग्रेटर कैलाश दिल्ली। अब अगला लिखता है चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन योर एरिया and women don't dare go out, they are in fear, write a letter to the district collector to look into the matter। ये चीज है। अब देखो इसको, ये क्वेश्चन आ गया, अब हमें इसमें से जो 4.5 नंबर बचे हुए हैं पूरे 10 में से 10 नंबर लाने के लिए इसमें से लाने, कैसे लाने, सबसे पहले इमेजिन दैट यू आर बोर्न, आप मौन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, ये तो ऊपर ऊपर एड्रेस आ जाएगा, ग्रेटर कैलाश पहली लाइन में और दिल्ली आ जाएगा दूसरी लाइन में, ओके। अब क्या करना है, एक सॉरी लेटर किसके बारे में, चेन स्नैचिंग के बारे में, इधर आइए थोड़ा, यहां पर ग्रेटर कैलाश दिल्ली हो गया, ये हो गया डेट यहां पर। अब यहां क्या लिखोगे, इसकी स्पेलिंग आप कहां से लाओगे भाई, वहां से लाएंगे, स्पेलिंग लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कहां से, पूरा पूरा मैटर लिखा पड़ा है, हमने तो कॉपी करना है। फिर कलेक्ट्रेट, जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गया, और कोई एड्रेस होगा तो मिलेगा आपको, फिर ये मिलेगा, इसीलिए ये नंबर आपको मिलेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट लेटर अबाउट किसके बारे में है, चेन स्नैचिंग के बारे में, तो इन दोनों चीजों को उड़ा के आप और यहां लिखोगे about
चैन स्नैचिंग इंसिडेंट्स, बिल्कुल सही हो गया है, एकदम सही हो सर। और ये नंबर आपका कंफर्म पक्का, कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और ये आप दूसरे लेटर, अलग तरह का लेटर आ जाएगा तो आपको ये लिखना अबाउट करके और वो चीज लिख दो जो आपके पेपर में आई है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड नोटिस दैट के बाद में क्या करोगे, इसमें लिखा है कि यू आर मोहन फ्रॉम ग्रेटर कैलाश दिल्ली, तो आप यहां क्या करोगे, यू आर का क्या कर दोगे, आई एम मोहन, इधर आइए, यहां इसके नीचे फ्रॉम ग्रेटर कैलाश दिल्ली, ओके हो गया। तो ये चीज आपने कब याद कर रखी थी, मैंने याद नहीं कर रखी थी, मैंने प्रश्न में से, क्वेश्चन में से उठाई है। आपको क्वेश्चन में से उठाना है, अगला दे रहा है, आप कौन हो, कहां के हो, ये लिख दो। अब आपको प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है ये देखिए, इधर आइए, प्रॉब्लम ये है चैन स्नैचिंग इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन योर एरिया। या योर तो कर नहीं सकते, कलेक्टर के एरिया में तो है नहीं, अपने एरिया में है, तो यहां आप करोगे माई और बाकी वैसा का वैसा सेंटेंस आ जाएगा। देखिए अपन ऐसा लिखते हैं इसमें कि चैन स्नैचिंग incidents are increasing day by day in my area। अब देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, आपने कब याद किया, कहां से लाए, कहीं से ही नहीं लाए, कभी याद नहीं किया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा ऐसा कैसा लिखा हुआ है कि चैन स्नैचिंग इंसिडेंट आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन माय एरिया। क्वेश्चन से लिया है, कहीं याद नहीं किया, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, याद करने का झंझट खत्म, कुछ भी नहीं याद करोगे। इंग्लिश सबसे इजी है, इंग्लिश बहुत आसान भाषा है, डे बाय डे इन माय एरिया हो गया। अब आगे उसमें ही लिखा हुआ, देखो उसमें लिखा हुआ वीमेन डोंट डेयर गो आउट, तो यहां क्या लिखेंगे, वीमेन डोंट डेयर गो आउट, दे आर इन फियर। इसमें लिखा हुआ है दे आर इन फियर, क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है ऐसा। उसके बाद में अगर आपके पास कोई सेंटेंस है, आप ऐसा लिख सकते हो तो मोस्ट वेलकम, लिखिए अच्छे वाला सेंटेंस। इसके बारे में 2-3 बातें आप और लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो ज्यादा बात नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगले को आपने समस्या बता दी, आपको नंबर देने पड़ेंगे। अब यहां देखिए, इसमें जो ये 4.5 नंबर का टॉपिक है, इसमें से अगर आपका पूरा सही है तो पूरे नंबर मिलेंगे, आधा सही है तो आधे नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ नहीं लिखा हो, कुछ कैसे नहीं लिखा, आपने इसमें से देख के लिखा है, आपने जो लिखा है वो गलत नहीं है। क्यों, क्वेश्चन से उठाया, स्पेलिंग गलत नहीं है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत नहीं है, लैंग्वेज गलत नहीं है, सही है पूरा, तो पूरा नंबर देना पड़ेगा अगले। ये तो 4.5 और 5.5 10 में से 10। कोई बोर्ड हो, कोई बोर्ड की क्लास हो, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे आरएस का जो मेंस का जो पेपर आता है डेस्क्रिप्टिव 10 नंबर का, उसके अंदर जो लेटर राइटिंग आता है वो कुछ किसी भी तरह का लेटर हो, गलत नहीं होगा। यदि आप इन तरीकों को फॉलो करते हो, ध्यान ये रखना है कि आपने एड्रेस लिख दिया, के को स्मॉल और जी को स्मॉल लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने में यहाँ इसको यहाँ एस टी लगा दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, इधर लिख के नहीं लगाया तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये डेजिग्नेशन में ये चीज कैपिटल आएगी, ये कैपिटल आएगी, ये कैपिटल आएगी, ये कैपिटल आएगी और ये कैपिटल आएगी, इन चीजों के नंबर मिलते हैं। तो ये चीज तो आपके गलत क्यों नहीं होंगे, आपको कौन बताएगा ये कैपिटल कहाँ आएगी स्मॉल, आपको क्वेश्चन बताएगा। ये पूरा मैटर आपको क्वेश्चन से उठाया, ये पूरा मैटर क्वेश्चन से उठाया, ये पूरा क्वेश्चन से उठाया। इसका मतलब ऑलमोस्ट 90% आपने क्वेश्चन से उठाया है। क्वेश्चन से उठाया तो आपका सही होगा, गलत नहीं हो सकता। इंग्लिश बहुत आसान भाषा है। आगे वाले पार्ट, ये लेटर का राइटिंग का पार्ट 1 है, आगे 4 पार्ट और हैं, वो पढ़ने के बाद में आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को लेटर याद करना है, नहीं करना है। आपको ये करना है, 4 वीडियोस देखने के बाद में आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आएगा
लेटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन किसी भी तरह का लेटर आ जाए हम ऐसा लिख देंगे कि पूरे आउट ऑफ आउट नंबर आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अच्छे वाले लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।